देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 डिस्कस कर लिया था और जहाँ तक मुझे याद है हमने टाइप 3 भी डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम लोग टाइप 2 वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइप 2 वाला टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज 10.4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अरे ये तो भैया आउट ऑफ द सिलेबस वाला कुछ सिखा रहे हो, आपके एक्सरसाइज का ही पार्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। चलो देखते हैं क्या है ये। बोला जा रहा है दो सर्कल्स हैं सच दैट कि दोनों सर्कल का सेंटर ओ ही है। तो इस टाइप के जो सर्कल्स होते हैं ना, जो एक के अंदर एक घुसे हुए रहते हैं और उन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही होता है, उस टाइप के सर्कल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, इस टाइप के सर्कल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो ये क्या है हम लोगों के पास? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, अभी आगे आ जाओ। तो अगर मुझे कोई गिवन डेटा लिखने को कहेगा तो मैं गिवन डेटा में क्या लिखूंगी कि O इज़ द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, मेरे पास जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, अच्छी बात है। और हम लोगों को क्या डेटा दिया गया है कि कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल, मतलब जो ए बी है वो एक कॉर्ड है बिगर सर्कल की, लेकिन जब उस बिगर सर्कल की कॉर्ड को बनाया गया तो उस बिगर सर्कल वाली कॉर्ड ने उस छोटे सर्कल को बेचारे छोटे सर्कल को क्या किया? कट कर दिया। एक बार कट किया पॉइंट पी पर और एक बार कट किया पॉइंट क्यू पर। डन, ऐसा उसने कर दिया। बताओ, तो यहाँ हम लोग अभी क्या लिखेंगे कि नेक्स्ट डेटा कि ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, वो बड़े वाले सर्कल की क्या है? कॉर्ड है। ठीक है। अच्छा, सच दैट इट इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल, उसने इस तरीके से बिगर सर्कल बनाई कि उस बिगर सर्कल की कॉर्ड बनाते वक्त उसने स्मॉलर सर्कल को क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। कहाँ पर? एट पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट पी एंड क्यू पे उसने उसको क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। क्या ये डेटा यहाँ तक क्लियर है कैसे करना है? अच्छा, अब आगे जो चीज़ हमको शो दैट करनी है, या फिर मैं कहूँ जो चीज़ हम लोगों को आगे टू प्रूव करनी है, वो क्या है कि आपको ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये वाली चीज़ आपको प्रूव दैट करके दिखानी है। अब लग रहा है कि एक गोले के अंदर दूसरा गोला, अब इसको भाई हम प्रूव दैट कैसे करेंगे? बट इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव दैट कर सकते हो। बट करना कैसे होगा? इसके लिए बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन है कि आप इस पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ नीचे। ख़त्म। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम समझ ही गए होगे कि भाई मैडम आप क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ गए हैं अब बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस परपेंडिकुलर का कुछ नाम भी दे देते हैं, लेट से एम नाम दे दिया। तो अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? कंस्ट्रक्शन आपने ये किया है कि ड्रॉ ओ एम, राइट, ओके, परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है? पी क्यू पर। अच्छा, पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर है एंड एज वेल एज ए बी पे भी परपेंडिकुलर है। वो पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर है एज वेल एज वो ए बी पर भी परपेंडिकुलर है। वो दोनों पे परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। सिर्फ पी क्यू पे परपेंडिकुलर है ऐसा नहीं है, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड साथ ही साथ में वही ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर भी। तो यहाँ पे हम लोगों का गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे प्रूफ पर। तो देखो, प्रूफ वाले पार्ट में अब तक मुझे ऐसा लगता है तुमको ये चीज़ याद हो गई होगी बार बार रटवा कर कि सेंटर से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो वो उस कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े करेगा।
तो अगर मैं बातचीत करती हूँ, किस चीज़ की बातचीत करती हूँ, मैं बातचीत करती हूँ स्मॉलर सर्कल की। तो स्मॉलर सर्कल में जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, आपके पी क्यूब के। तो यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बोलो कौन सी प्रॉपर्टी लगाने की बात कर रही हूँ मैं, कि दो इक्वल टुकड़े हो गए होंगे उस कॉर्ड के बराबर। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं कि दो इक्वल टुकड़े हो गए होंगे उस कॉर्ड के। ये प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो देयरफॉर आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो कि दो इक्वल टुकड़े हुए होंगे, पी एम इक्वल टू आपका दूसरा टुकड़ा क्या, क्यू एम। और इसका रीज़न अगर आपको देना है तो क्या रीज़न दोगे कि परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत लंबा सा लाइन होता है, लिखना पड़ता है बार बार, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ये हो गया आप लोगों का ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब मुझे नहीं पता आगे जाके क्या कितना इस चीज़ का कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डेटा को एक इक्वेशन नंबर देकर छोड़ दे रहे हैं कि ठीक है, एक इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, छोड़ दिया। अच्छा एक मिनट रुको यार, ये पेज ऐड नहीं हो रहा है, इसको हटाती हूँ मैं, रुको यहाँ से, यहाँ पेस्ट करती हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया कहानी ख़त्म। अब तो स्मॉलर सर्कल में इससे ज़्यादा तो कुछ किया जा नहीं सकता है। फिर अब आगे क्या करें, अब एक काम करिए आप, अब आप आ जाइए बिगर सर्कल में। अब अगर मैं बिगर सर्कल में आ जाऊं तो बिगर सर्कल में भी तो यही सेम कहानी हो रही है। बिगर सर्कल में और क्या हो रहा है, बिगर सर्कल में भी आपका ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी कि ए बी के दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। किसके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं, ए बी के दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हो जाएगा ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी एम, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर आपने सेंटर से ड्रॉप की है तो वो दो इक्वल टुकड़े करेगी, ये निश्चित है ना। अगर आपने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की है तो वो उसके दो इक्वल टुकड़े करेगी, ये एकदम निश्चित है। यही सेम रीज़न मुझको यहाँ नीचे भी लिखना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टेटमेंट दे दिया और मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। डन हो गई ये वाली चीज़। ए एम इक्वल टू बी एम आ गया, सब कुछ एकदम परफेक्ट, डन। अब आगे इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसके आगे तो हमारी गाड़ी अटक गई। अब आप अपने डायग्राम को देखो, आपके डायग्राम में आप ऑब्जर्व करो, अभी ए एम जो है ए एम, ये ए एम बनता कैसे है। आप बोलोगे मैडम ए पॉइंट इधर है, एम पॉइंट इधर है, और दोनों के बीच में एक पी पॉइंट है। ये नहीं बोलना कि ए पी और पी एम इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिख के नहीं दिया है कि पी मिड पॉइंट है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये कहना गलत होगा। बट हाँ, ए एम के बीच में कहीं तो एक पी पॉइंट आता है, बीच में तो कहीं तो एक पी पॉइंट आता है। तो मैं ये ज़रूर लिख सकती हूँ ए एम इक्वल टू बी एम के बदले में कि ए एम यानी कि ए पी प्लस पी एम, ये लिख सकती हूँ मैं। हाँ, ये आप लिख सकते हो कि ए एम के जगह पर ए पी प्लस पी एम। सिमिलरली आपको बी एम भी दिया हुआ है, बी एम बी एम बी एम बी एम। अगर आप इस बी एम बाजू वाले बी एम को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ कहीं पे क्यू पॉइंट आता है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि बी क्यू प्लस क्यू एम। तो मैंने यहाँ पे बी एम की जगह पे लिख दिया बी क्यू प्लस क्यू एम। बट इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, पॉइंट्स को ऐसा लिख देने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 पी एम और क्यू एम इक्वल है। तो ये वाला पी एम और ये वाला क्यू एम आप काट सकते हो, बराबर है ना। क्यों काट सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वल है। अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं और आजू बाजू में है, इक्वल टू के इस तरफ एक इक्वल टू के इस तरफ, तो आप इन्हें कैंसिल आउट कर दो। वो क्या आपने कर दिया, ठीक है, बस हो गया, डन, खत्म हो गई कहानी। तो देयरफॉर यहीं से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ए पी इक्वल टू बी क्यू, यहीं से ये चीज़ प्रूफ हो गई ए पी इक्वल टू बी क्यू, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्रूफ होके हो गया ख़त्म, डन।
इतना सही था, प्यारा सा। ठीक है, ओवर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हुई होगी इस सवाल में। छोटा सा था, इजी सा था, प्यारा सा था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल से हमने सीखा क्या? अब देखो, इस सवाल से हमने सीखा क्या, हम लोगों का नोट क्या है। अगर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ये इस तरीके के सर्कल्स हैं, इन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। यहाँ पे कहीं तो एक सेंटर है और आपने एक कॉर्ड बना दी है जो बड़े सर्कल को भी काट रही है और जो छोटे सर्कल को भी काट रही है। आपने नाम दे दिया उस कॉर्ड को। ठीक है, कुछ कुछ नाम दे दो आप, जैसे यहाँ पे दे दिया P, यहाँ पे दे दिया Q, यहाँ पे दे दिया R, यहाँ पे दे दिया S, PQRS। ठीक है, आपने ये नाम दे दिए हैं। ओके, डन हो गया, ये नाम वगैरह भी हमने सब दे दिया। अब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन से शिक्षा ये मिलती है कि जो बड़े वाले सर्कल के लेफ्ट और राइट, बड़े वाले सर्कल के जो लेफ्ट और राइट छोटे छोटे टुकड़े होंगे, बड़े वाले सर्कल के लेफ्ट और राइट जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जैसे लेफ्ट में कौन सा टुकड़ा है, लेफ्ट में है आपका PQ, और राइट में कौन सा टुकड़ा है, और राइट में टुकड़ा है RS। तो ये दोनों टुकड़े बेसिकली होने वाले हैं इक्वल। ये वाले टुकड़े बेसिकली क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं इक्वल। ये शिक्षा मिलती है हमको इस क्वेश्चन से, जो कि हमने ऊपर प्रूफ करके भी दिखाया, बट ये शिक्षा मिलती है। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट MCQ फॉर्म में आ जाए 1 मार्क के लिए, तो आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। अब इससे रिलेटेड MCQ आपको कैसे मिल सकते हैं, जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ये कैसा है। बोला जा रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं सच दैट कि हमने कॉर्ड बनाई वगैरह वगैरह, डेटा दिया है। अब देखो, आपको AD इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब आपको A से लेकर D तक, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट A से लेकर D, ये कंप्लीट आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। और आपको BC यानी कि ये छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड B से लेकर C, ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है AB निकालो, CD निकालो, AC निकालो, BD निकालो वगैरह वगैरह। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया प्रॉपर तरीके से स्टेप्स के साथ, ये वाला क्वेश्चन भी तुमको करना है। मैं अभी बताती हूँ कि ये कर कैसे रहे। और AD बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, तो अगर मैं बिग वाले सर्कल में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टेप्स अप्लाई करूँ, तो बड़े वाले सर्कल में ज़रूर उसके दो इक्वल टुकड़े हुए होंगे। अगर बड़ी वाली कॉर्ड 12 सेंटीमीटर की है तो दो इक्वल टुकड़े बताओ कौन से रहे होंगे। OM परपेंडिकुलर है ना, तो M पॉइंट के रिस्पेक्ट में टुकड़ों को ऑब्जर्व करना, M पॉइंट के रिस्पेक्ट में टुकड़ों को क्या करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, M पॉइंट के रिस्पेक्ट में टुकड़ों को ऑब्जर्व करना। तो दो इक्वल टुकड़े रहे होंगे AM और दूसरा टुकड़ा रहा होगा DM। AM और DM इक्वल रहे होंगे और वो AD के बाय 2 रहे होंगे। और AD आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, AD आपको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से AM इक्वल टू DM आप लोगों का आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। खत्म। AM इक्वल टू DM ये आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। आपको कहीं भी AM नहीं पूछा था, कहीं भी आपको DM नहीं पूछा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतने ही पॉइंट पर हमने चीज़ों को छोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा, आगे BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो यानी कि आप बात कर लेते हैं किसकी, स्मॉलर सर्कल की। ठीक है, स्मॉलर सर्कल की बात करो। स्मॉलर सर्कल में BC कॉर्ड है, तो दो टुकड़े होंगे परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से देखना, एक होगा BM, दूसरा होगा CM, और ये होगा BC/2 के बराबर। BC आपको पहले से दी हुई है कितनी, ये आपको दिया हुआ है पहले से, बोलो कितना, ये दिया है आप लोगों को पहले से 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ से BM इक्वल टू CM इक्वल टू आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, है ना, ये आ गया आप लोगों का 4 सेंटीमीटर आ गया। ओके, लेकिन ना तो उसने BM पूछा है ना तो उसने CM पूछा है। फिर अब आगे क्या करें हम लोग, फिर गाड़ी अटक गई।
ओके ठीक है, देख लेते हैं। तो अब आगे ए बी उसने पूछा, ए बी यानी कि ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, और उसने पूछा है आपसे सी डी, सी डी यानी कि ये छोटा टुकड़ा। अभी अभी मैंने तुमको बताया इस टाइप के कंसेंट्रिक सर्कल्स वाले जो सवाल होते हैं, इस टाइप के कंसेंट्रिक सर्कल्स वाले सवालों में जो बड़े वाले सर्कल का लेफ्ट पार्ट होता है और जो बड़े वाले सर्कल का राइट पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट्स कैसे हो जाते हैं इक्वल। हमने ऊपर प्रूव भी किया और मैंने तुमको कहा कि ये चीज़ को ध्यान भी रखना, एमसीक्यू करते वक्त आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना। अच्छा ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है ए बी कितना है, या फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि सी डी कितना है, क्योंकि जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। अच्छा ठीक है, अब आप अपने डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ये हम सब जानते हैं, वी नो दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए पॉइंट से आप इस एम पॉइंट तक अपने डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ये ए पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, और यहाँ कहीं एक बी पॉइंट आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर मैं जाऊँ तो सबसे बड़ा डिस्टेंस आपको उस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ए एम, और उस ए एम के बीच में छोटे छोटे डिस्टेंसेस आपको क्या दिख रहे हैं, ए एम के बीच में आपको छोटे छोटे डिस्टेंसेस दिख रहे हैं ए बी, और एक दिख रहा है बी एम। अब ए एम कितने का है ये हम जानते हैं, ए एम 6 सेंटीमीटर का है। देखो ये डेटा, ए बी हमको कैलकुलेट करना है, बी एम 4 का है, माइनस करो यहाँ से, ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर, डन। और मैंने अभी ये भी कहा कि एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो बड़े वाले सर्कल के आजू बाजू का पार्ट होता है, लेफ्ट राइट वाला जो पार्ट होता है, ये लेफ्ट राइट वाला पार्ट इक्वल होता है। यानी कि ये वाली चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए बी इक्वल टू होता है सी डी। सो देयरफॉर अगर ए बी 2 सेंटीमीटर का आया है तो सी डी भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2। ये इस टाइप का एक न्यूमेरिकल। अब ए बी ढूंढ लिया, सी डी ढूंढ लिया, अब ए सी ढूंढना है कि ए सी कितना है। तो आप अपने डायग्राम को देखो कि ए सी कहते किसको है। जितनी भी खिचड़ी की है मैंने, ये सारी खिचड़ी मैं हटा देती हूँ ताकि समझ में आए कि भैया कैलकुलेट क्या करने को बोल रहा है। ए सी, ए पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट यहाँ पर है। अब ए से लेके सी पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये रहा ए सी। इस ए सी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कहीं बी, फिर एक पॉइंट आ रहा है एम, और उसके बाद आ रहा है सी। यानी कि अगर तुम डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो ए सी है वो 3 टुकड़ों से मिलकर बना है। द पहला टुकड़ा इज ए बी, दूसरा टुकड़ा इज बी एम, एंड तीसरा टुकड़ा इज सी एम। अगर आपको ए सी फाइंड करना है तो आपको ये तीनों टुकड़े पता होने चाहिए कि कौन सा टुकड़ा कितने कितने का है। तो ये आपको पता भी है, ए बी आपको पता है कि वो 2 का है, बी एम, और रही बात सी एम, तो बी एम इक्वल टू सी एम हम जानते हैं कितने का है, 4। तो 2 + 4 + 4 ये आ गया आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए सी आ गया 10। ठीक है, वैसे ही आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी डी। तो अब देखिए आपका बी शुरू कहाँ से हो रहा है, ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और डी इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है। यानी कि अगर आपको बी डी कैलकुलेट करना है तो बी डी के कितने टुकड़े हो रहे हैं, बी डी हो रहा है बी एम प्लस सी एम प्लस आपका सी डी। बी एम और सी एम 4 के, सी डी आपका 2 का, तो ये भी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल इस डिस्कशन को अभी रोकते हैं। इसके आगे की जो क्लास है वो हम लोग शाम को या फिर मैं कहूँ नेक्स्ट डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे।